दोस्तों, हमारे अमन बुद्धा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी महात्मा बुद्ध की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपका जीवन बदल देगी। कहानी को अंत तक जरूर सुने। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपका दिमाग दिन रात चलता रहता है? एक विचार खत्म तक नहीं होता, दूसरा तुरंत शुरू हो जाता है। एक छोटी सी बात जिसे हमें भूल जाना चाहिए, वह दिन भर हमारे दिमाग में घूमती रहती है और फिर उस एक विचार से हजारों नई चिंताएं जन्म ले लेती हैं। क्या आप जानते हैं, ज्यादा सोचने की यह आदत हमारे जीवन में कितना बड़ा बोझ बन जाती है। हमारे जीवन में हर एक समस्या को सुलझाने का एक सरल तरीका होता है, लेकिन जब हम बार बार उसी बात को सोचते रहते हैं तो वह समस्या और बड़ी लगने लगती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक छोटे से धागे को बार बार उलझा दिया जाए। अंत में वह धागा इतना उलझ जाता है कि उसे सुलझाना लगभग असंभव लगने लगता है। और यही हो रहा है हमारे साथ। कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान की बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं जो हमारे लिए कोई मां ही नहीं रखता, या फिर हम आने वाले कल की इतनी चिंता करते हैं कि आज को पूरी तरह खो बैठते हैं। और जब आज चला जाता है तो पछतावा होता है कि हमने इसे ठीक से जिया ही नहीं। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम हर बात को इतना गंभीरता से ले लेते हैं कि हमारी खुशी, शांति और यहाँ तक कि हमारी नींद तक छिन जाती है? शायद इसका जवाब है, हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना नहीं जानते। दोस्तों, यही वह समस्या है जिसके कारण हम ज्यादा सोचते हैं और अपनी खुशियों को अनजाने में खुद से दूर कर देते हैं। लेकिन क्या यह आदत बदली जा सकती है? क्या हम अपने दिमाग को इस बेतरतीब दौड़ से रोक सकते हैं? अगर आपके भी मन में यह सवाल उठ रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि क्यों हम इतनी ज्यादा सोचने लगे हैं और कैसे आप इस आदत को बदल सकते हैं। हम उन छोटी छोटी ग-यो पर भी चर्चा करेंगे जिन्हें हम रोजाना अनजाने में करते हैं और जो हमें इस जाल में फंसा देती है। तो अगर आप इस मानसिक उलझन से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने जीवन को हल्का, शांत और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करने वाले, बल्कि आपको ऐसे उपाय देंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में एक बदलाव लाने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। यह तरह जहां हर एक शब्द आपके लिए प्रेरणा बनेगा और हर एक सीख आपके जीवन को नया रूप देगी। बहुत समय पहले एक शांत और हरे भरे गांव में अर्पित नाम का एक युवक रहता था। अर्पित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और बचपन से ही बुद्धिमान और भावुक था। लोग उसकी बुद्धि की सराहना करते थे, लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी थी। वह हर छोटी बड़ी बात पर इतना ज्यादा सोचता था कि वह अपने ही विचारों में खो जाता। चाहे कोई दोस्त उससे मजाक में कुछ कह दे या खेतों में काम करते समय कोई समस्या आ जाए, अर्पित घंटों घंटों उसी बात पर सोचता रहता। धीरे धीरे उसका यह स्वभाव उसकी खुशी और शांति को छीनने लगा। वह दिन रात बेचैन रहने लगा और उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। एक दिन उसकी मां ने उसे पूछते हुए कहा, बेटा, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? हर चीज को दिल पर क्यों ले लेते हो? जीवन जीने के लिए है, सोचने के लिए नहीं। ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मां, मैं सोचता हूं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, लेकिन जब भी कोशिश करता हूं तो यह विचार मेरा पीछा नहीं छोड़ते। अर्पित की समस्या ने उसकी जिंदगी को इतना उलझा दिया कि उसने अपने गांव के प्रसिद्ध संत गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाने का निर्णय लिया। वशिष्ठ अपने गहरे ज्ञान और सरल उपायों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्पित ने गुरुदेव से जाकर कहा, गुरुदेव, मैं हर समय सोच रहता हूं, चाहे कोई छोटी बात हो या बड़ी, मैं उसे अपने मन से निकाल नहीं पाता। कृपया मेरी मदद करें, मैं थक चुका हूं। गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, अर्पित, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, जब तुम सोचते हो तो क्या तुम्हें कोई हल मिलता है? अर्पित ने जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, उल्टा मैं और उलझ जाता हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं होता। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तो चलो, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। जाओ, नदी के किनारे से एक बड़ा पत्थर उठाकर लाओ और ध्यान रखना, पत्थर जितना भारी हो उतना अच्छा। अर्पित गुरु के आदेश का पालन करते हुए नदी किनारे गया। उसने सबसे बड़ा और भारी पत्थर चुना और उसे कंधे पर उठाकर गुरुदेव के पास वापस लौटा। गुरुदेव ने उसे देखा और कहा, बहुत अच्छा,
अब इस पत्थर को अपने कंधे पर रखकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ और तब तक मत रुकना जब तक मैं तुम्हें ना कहूं। अर्पित ने बिना सवाल किए पत्थर को उठाकर चलना शुरू किया। शुरू में उसे यह काम आसान लगा, लेकिन कुछ ही देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा। हर कदम के साथ पत्थर और भारी लगने लगा। वह रुकना चाहता था, लेकिन गुरुदेव का आदेश याद करके चलता रहा। घंटे भर के बाद जब अर्पित थक कर चूर हो गया तो वह वापस गुरु के पास आया। उसके कपड़े पसीने से तर हो गए थे और उसका चेहरा थकान से लाल हो गया था। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा लग रहा है अर्पित ने थकी हुई आवाज में कहा, गुरुदेव, यह पत्थर बहुत भारी है, मैंने कभी नहीं सोचा था। गुरुदेव ने गहरी सांस ली और कहा, अर्पित, यही तुम्हारी समस्या का उत्तर है। सोचो, क्या इस पत्थर को उठाकर चलने से तुम्हें कोई लाभ हुआ? अर्पित ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, यह केवल मुझे थका रहा था और दर्द दे रहा था। गुरुदेव ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम किसी बात को जरूरत से ज्यादा सोचते हो तो वह तुम्हारे मन का एक भारी पत्थर बन जाती है और उस पत्थर को तुम अपने कंधे पर ढोते रहते हो बिना किसी कारण के। सोचो, क्या हर विचार को अपने मन में पकड़ कर रखना सही है? गुरुदेव ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, अर्पित, अगर नदी का पानी बहता है तो वह साफ रहता है,